साहब घनश्याम जी ने एक ही बात कही थी कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का नुकसान हुआ हम इटावा की धरती को लाल कर देंगे। हम किसी के साथ ना जुल्म करना चाहते हैं, ना किसी का हम जुल्म सहेंगे। इसलिए समय समय पर साहब घनश्याम की बहुत सारी जमहूरियत के लिए खतरा है, बीजेपी देश के माइनॉरिटी के लिए खतरा है। बीजेपी देश के होते हैं, समझौते होते हैं, कभी खुशी से नहीं किए जाते, राजनीतिक मजबूरियों से, राजनीतिक जरूरतों से समझौते होते हैं। समझौतों में जरूरी नहीं है कि सब जो अच्छी चीज़ें आपको मिले, समझौतों में कई अच्छी चीज़ें आती भी हैं। अच्छी चीज़ें और बेपत्तर की बात करना है इस देश के लोगों के लिए बड़े उनके कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के माथे पर एक कलंक है कि आज भी उनके नेता समाज में ध्रुवीकरण करता। साहब घनश्याम जी ने बोला था कि जो आज आसरों में, रोपड़ों में बसपा वर्करों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इसका हम बदला जो हम गिद्धड़वाह की जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हूँ मैं पंजाब में और पंजाब में मैं आपको बता दूं अभी मैं हूँ आनंदपुर साहिब की सीट पर और मेरे साथ में है प्रवीण बग्गा जी, जो कि पंजाब प्रदेश में सचिव के पद पर हैं और आनंदपुर साहिब के लोकसभा प्रभारी लगाए हुए हैं। तो उन्हीं से चर्चा करूंगी। यहाँ पर बसपा का गठबंधन हुआ है अकाली दल से और जो आनंदपुर साहिब की सीट है अभी तो बसपा ने वो डिक्लेयर भी नहीं की है और उसी से पहले हमें कुछ इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो सुनने को मिल रही है कि ये पवित्र स्थान है और यहाँ से किसी अछूत को चुनाव लड़ाना। तो किस तरह से देखते हैं ऐसी चीज़ों को? सबसे पहले मैं एनबी चैनल का जहां पहुंचने का मैं उनका वेलकम करता हूं। उनके माध्यम से जो उनके दर्शक हैं उनको मैं जय भीम कहता हूं। और जो आपने बात कही है कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से होने से पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है इतनी बदली है कि इतनी पार्टी के मुख्य पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता बिट्टू, जो मैं लोकसभा से अनंतपुर साहिब से एमपी भी रहे हैं, लुधियाना से एमपी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरदीप सिंह पुरी जी जो मिनिस्टर हैं अमृतसर से, और सुखदेव सिंह ढींडसा जो अकाली दल का बड़ा नेता रहा है, आज उसका अलग अपना पार्टी बनाया है। उन तीनों नेताओं ने इन दो सीटों लोकसभा अनंतपुर साहब की विधानसभा जो आती है और उसी के साथ इसी के अंतर्गत आती है श्री चमकौर साहब सीट, जिनको वो पंथक सीटें बोल रहे हैं। ये पंथक सीटें गठबंधन के तहत में बहुजन समाज पार्टी को देने को पवित्र और पवित्र कहना आज के समय में, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान लागू होने के पश्चात हम देश में रह रहे हैं, ऐसे समय भी पवित्र और बेपवित्र की बात करना है इस देश के लोगों के लिए बड़े उनके कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और नेताओं के माथे पर एक कलंक है कि आज भी उनके नेता समाज में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ऐसी जो मानसिकता शेड्यूल कास्टों के प्रति रखी जा रही है, मैं ऐसी उनकी मानसिकता का कड़े लफ्ज़ों से हम उनका विरोध करते हैं। और इसी पक्ष में बहुजन समाज पार्टी पंजाब ने इन दोनों पक्षों पर, इन दोनों मुद्दों पर पूरे पंजाब में उन नेताओं के खिलाफ हमने प्रदर्शन किए हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ऐसी जो बात करें वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, समाज में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, समाज में टकराव पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी नीतियों को कड़े लफ्ज़ों में उसका खंडन करती है। जी प्रवीण जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि अक्सर लोग बसपा पार्टी पर बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं और जैसा कि हम सभी को पता है कि गठबंधन हुआ और यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं 117 सीटें हैं, जिसमें कि गठबंधन के तहत बसपा को 20 सीटें दी गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं, या लोगों के जो सवाल है कि बसपा को इतनी कम सीटों पर गठबंधन करने की ज़रूरत क्या थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम पंजाब में जो हम वास्तविकता देख रहे हैं, हम संगठन में नीचे सत्र पर जुड़े हुए हैं। जो हमारी राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको भांपते हुए बहुजन समाज पार्टी स्टेट यूनिट ने जो सेंटर को, बहन कुमारी मायावती जी को जो पूरी स्थिति दी, अंकड़े दिए हैं, उन्हीं अंकड़ों के आधार पर लगभग 25 साल से हम अपनी जीरो को तोड़ नहीं पाए।
पहले ठीक है, इस पंजाब में हमने 9 अपने एमएलए जिताए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट जिताए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनी है कि हम 25 साल से हम जीरो तोड़ने में असफल रहे हैं। बस उस जीरो को तोड़ने के लिए हमारे केंद्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी और उन्होंने का लक्ष्य रखा था कि हम पंजाब में इस जीरो को तोड़कर बसपा के नीले झंडे के नीचे और हाथी चुनाव के ऊपर हम विधानसभा में अपने प्रत्याशी भेजना चाहते हैं। और इसी के साथ हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में अपनी मान्यता को बचाना भी चाहती है। और तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है जो मैं सभी पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी पंजाब के अकाली दल ने 97 में, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 97 से पहले देश में भारतीय जनता की पार्टी के साथ कोई भी क्षेत्रीय पार्टी साथ नहीं खड़ी थी और पहली अकाली दल पार्टी उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने पंजाब में अकाली दल का सहयोग लेकर आज देश में एक मजबूत सरकार बनाई है और हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनको हटाने के लिए इसी पंजाब की पहली जो सीढ़ी बनेगी वो अकाली दल बनेगा। और आप देखेंगे कि इस चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद आप सीटें कम की बात कर रहे हैं, उन सीटें कम को हम महसूस करते हैं आपके इस माध्यम से कि हम बहुत ऐसी सीटें जो हमारी केडर की सीट थी हमें बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिली। लेकिन मैं साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ, जब गठबंधन होते हैं, समझौते होते हैं, कभी खुशी से नहीं किए जाते, राजनीतिक मजबूरियों से, राजनीतिक ज़रूरतों से समझौते होते हैं। समझौतों में ज़रूरी नहीं है कि सब जो अच्छी चीज़ें आपको मिले, समझौतों में कई अच्छी चीज़ें आती भी हैं, अच्छी चीज़ें गंवानी भी पड़ती हैं। और उस चीज़ को लक्ष्य रखकर हम बहुजन समाज पार्टी ने एक सॉलिड ठोस में जो गठबंधन किया है, जिस गठबंधन के जो नित्य हैं वो सार्थक आपको नजर आएंगे। जी परवीन जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि देखिए, अगर हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो इस देश में सिर्फ 3 पार्टियाँ आती हैं, जिसमें कि एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। अगर यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो उसका एक जो आइडियोलॉजी वो हिंदुत्व की होती है, वो उसी के आधार पर चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि देश की आज़ादी में हमारा हाथ रहा है। लेकिन जब बात आती है बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो है समता मूलक समाज की स्थापना। और जो इतनी सर्वश्रेष्ठ आइडियोलॉजी लेके चलती है, उस पर काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या कमियां रह जाती है कि उत्तर प्रदेश के बाद हम किसी अन्य राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। देखो, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी जो हम स्थिति को देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमने, अगर पार्टी बड़ी है तो वह भी अपने गठबंधन से बड़ी है। आपको मालूम होना चाहिए कि 93 में बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उस गठबंधन में सरकार बनी थी, लोगों का विश्वास और भरोसा बना था, उसी के आधार पर मूवमेंट आगे बढ़ी है। जब हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भी ऐसे हालात बने थे। 95 में पंजाब में अकाली दल की स्थिति ऐसी थी कि जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बेअंत सिंह जहाँ का मुख्यमंत्री था, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री के समय अकाली दल को कांग्रेस की सरकार कोई भी रैली नहीं करने देते थे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। 95 में बहुजन समाज पार्टी का एक बार चंडीगढ़ में एक धरना प्रदर्शन था, रात को कांग्रेस सरकार ने उसको बैन लगा दिया। जब सुबह में गए तो रोपड़ के नज़दीक एक आंसरो चौकी है, आंसरो छोटा सा कस्बा है, उस आंसरो में हमारा प्रशासन के साथ इतना बड़ा टकराव हुआ। उस टकराव में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे जख्मी हुए, उस झड़प में सैकड़ों पुलिस वाले भी जख्मी हुए। उस कार्यक्रम से गुस्से में आकर सामने स्थिति को समझा और उन्होंने 95 में उसी बेअंत सिंह सरकार को सबक सिखाने के लिए उनको बोला था कि तब गिद्दड़बाही में चुनाव आ रहा था, तब साहब कांशीराम जी ने बोला था कि जो आज आंसरों में और रोपड़ों में बसपा वर्करों पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इसका हम बदला जो हम गिद्दड़बाही की धरती पर लेंगे। उस समय अकाली दल ने बीएसपी से सपोर्ट नहीं मांगी थी कि उस वक्त अकाली दल की स्थिति ऐसी थी कि वो तो धरना प्रदर्शन भी उनको कांग्रेस में नहीं करनी देती थी। उस गिद्दड़बाही की चुनाव ने साहब कांशीराम जी ने खुद उस चुनाव में आए,
बहन कुमारी मायावती उस चुनाव में आए और हम लगभग 20-20 दिन उस चुनाव में रहे। वो चुनाव में बेअंत सिंह की कांग्रेस सरकार होते हुए भी पहली बार अपोजिशन जीत प्राप्त की थी। उस जीत से एक समाज में मनोबल बढ़ा और 96 में बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ और पंजाब की 13 जो लोकसभा की सीटें 13 में से 4 बहुजन समाज पार्टी के उनके हिस्से आई और 4 सीटों में 3 वहाँ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत प्राप्त की और साहब कांशीराम जी होशियारपुर से जीत कर गए। जहाँ जो हम खड़े हैं उस पर जो फ्लौर लोकसभा बनता था वहाँ से हरमंज लाखा जी जीते और फिरोजपुर से डॉक्टर मोहन सिंह फलियावाला जी वो दूसरी बार मेंबर पार्लियामेंट में हम 3 सीटें जीती। लोगों में हमने प्रकाश सिंह बादल को आने वाला पंजाब का मुख्यमंत्री घोषित किया, प्रोजेक्ट किया, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी कि 97 में जो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल में होना था वो नहीं हो सका। वो गठबंधन अकाली दल और बीजेपी में हो गया। उसके बाद पंजाब में ऐसी स्थिति बनी कि हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं मिली जिसको साथ लेकर हम पंजाब की सत्ता तक पहुंच सके। उसके बावजूद भी समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की स्टेट लीडरशिप ने गठबंधन किए, लेकिन उसके इतने सार्थक हमें नतीजे नहीं मिले। इसलिए आज ऐसी स्थिति बनी है कि हम विश्वास करते हैं कि जो गठबंधन जो पंजाब में इसलिए बना है क्योंकि आज किसान आंदोलन के कारण आज किसानों का जो अकाली दल का जो वोट काडर है वो किसानी है। इसलिए आज अकाली दल बादल को उस बीजेपी को छोड़ना पड़ा। उस बीजेपी का जो छोड़ने का जो गैप था, दूसरी राजनीतिक जो पंजाब में धਿਰ है वो बहुजन समाज पार्टी है, उसके साथ गठबंधन हुआ है। इसलिए इस गठबंधन पंजाब में 2022 में अपनी सरकार बनाएगा और पंजाब में जो साहब कांशीराम का सपना था कि बहुजन समाज को मैं पंजाब का देश का शासक बनाना चाहता हूं, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के लोग 2022 के चुनाव के बाद पंजाब में शासक बनेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं यहाँ पर ये भी दिखाना चाहूँगी आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब का एक स्टैचू लगा है। उसी के साथ साथ में बहुजनों को भारत की सत्ता में ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी का भी स्टैचू है। तो इसी से जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने साहब मान्यवर काशीराम जी के साथ काम किया है और देखा है, तो कोई ऐसा अनुभव साझा करे दर्शकों के साथ में जिससे कि पता चले कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी छवि थी, कितनी दबंग थी और लोग किस तरह से उनको देखते थे उस समय। देखो, उनकी जो छवि हमने बड़ा नज़दीक से उनके साथ रहे हैं। हमें कम उम्र में पंजाब के चंद वो ऐसे कार्यकर्ता आगू कह सकते हैं जिनको कम उम्र में स्टेट राजनीति में जाने का समय मिला। साहब कांशीराम जी के साथ जाने का मौका मिला। बहन कुमारी मायावती जी को जब पहली बार सांसद बने उनको हमने फुवाड़ा में इनवाइट किया था, वहाँ से उनका सम्मान किया था। और साहब कांशीराम जी उनके बहुत पल हैं जहाँ उन्होंने 2000 से लेकर 2002 तक उन्होंने बड़े पंजाब में अपना नेशनल स्टेटस बोलकर एक आम कार्यकर्ता बनकर पंजाब में गांव-गांव गए। उनका सपना था कि मैं पंजाब के लोगों को वे एमएलए जिताना चाहता था। मैं पंजाब के लोगों में जो राजनीति का चस्का जो पंजाबी में बोलते थे, मैं उसको चस्का डालना चाहता था कि ये पंजाब के लोग राज सत्ता का आनंद ले सकें, समाज का भला कर सकें। और मैं दूसरा, जब आपने उनकी साहब कांशीराम की बात की है 91 में जब साहब कांशीराम ये इटावा में पहली बार जब सांसद बने थे, उस इलेक्शन के दौर में साहब ने चुनाव समय से पहले कह दिया था कि हम इटावा से जीतने आए हैं, हम किसी से भी ढंग पर प्यार से कहीं भी हम जीतेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इटावा की धरती दबंगों की धरती, जो चंबल की घाटी का बड़ा जो हिस्से है उस इटावा चुनाव में क्षेत्र में पड़ता था। हम खुद भी उस इटावा लोकसभा के जसवंत नगर के क्षेत्र में रहे। मुलायम सिंह के जो गांव हैं उन गांव में हमने लगभग 20-22 दिन हमने प्रचार किया है। उस इलेक्शन में साहब कांशीराम ने एक बात स्पष्ट कह दी थी कि हम जहाँ से हम जीतने आए हैं, हम किसी भी तरीके से चाहे प्यार से, अगर हम हमारे साथ को धक्का करेगा हम धक्के का जवाब धक्के में देंगे। और इस वक्त जब पहली बार उसमें एक झड़प हुई थी तब साहब कांशीराम जी ने एक ही बात कही थी कि अगर हमारे किसी कार्यकर्ता का नुकसान हुआ हम इटावा की धरती को लाल कर देंगे। हम किसी के साथ ना जुल्म करना चाहते हैं, ना किसी का हम जुल्म सहेंगे। इसलिए समय समय पर साहब कांशीराम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। और लंबा समय उनके साथ रहने के साथ
मीडिया के साथ जब भी उनकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही थी तो उनके उनके ढंग को देखने का समय मिला, कैसे उन्होंने प्रेस को फेस किया उसका नज़दीक से हमें जाने का समय मिला है। इसलिए हम अपनी राजनीति में अपने आप को कभी निराशावादी नहीं बने, हम आशावादी हैं, क्योंकि बहुत सा डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग अन्यायी होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, मैं समझता हूँ वो अम्बेडकरी नहीं है। जो राजनीतिक स्थिति में, सामाजिक स्थितियों में फिसल कर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, मैं उनको सच्चा अम्बेडकरी नहीं समझता। क्योंकि दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी हमें पॉजिटिव स्थिति नहीं मिली, पॉजिटिव समा नहीं मिला, हमें नेगेटिव समा मिला है। हमें नेगेटिव परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ना है, यही हमारी कैपेसिटी होगी, यही हमारी लीडरशिप होगी कि हम विपरीत हालातों में कैसे समाज को रिजल्ट देने हैं, उसके लिए हमें पाबंद होना होगा। हम इसी लोकसभा अनंतपुर साहब में आप बताना चाहते हैं, जिस बसपा को लोग कहते ख़त्म हो गए थे, पिछले हम लोकसभा के चुनाव में इसी बंगा से हमने 36,000 वोट लेकर अकाली दल को कांग्रेस को इस वाली सीटों पर दराड़ा था। और दुआबे की उन सीटों पर जो 92 में जिन सीटों पर हमने 9 विधायक जिताए थे, उन बड़ी तादाद में भी उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रति लोगों का जो विश्वास जीतने में सफल हुए था। उसी के आधार है आज जो गठबंधन, जो बहुजन समाज पार्टी अकाली दल बादल के साथ जो गठबंधन हुआ है, इसका तीसरा इसका जो बैकग्राउंड है, पिछले लोकसभा के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की अच्छी स्थिति बनी थी दुआबा में, उसी को भांपते हुए अकाली दल ने बसपा के साथ जो गठबंधन करने का मन बनाया। जी, कि 2022 का चुनाव सर पर है और आप लोग गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और कैडराइज कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है। हम इस मौके पर सभी मैं पंजाब के लोगों को यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आओ मिलकर हम अच्छा पंजाब बनाने के लिए, जो पिछले समय में बहुत सभी कमियां रही हैं, आज जो देश में बीजेपी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी देश की जमहूरियत के लिए खतरा है, बीजेपी देश के माइनॉरिटी के लिए खतरा है, बीजेपी देश के शेड्यूल कास्ट के लिए खतरा है, बीजेपी देश के बैकवर्ड के लिए अधिकारों को जो छीनने वाला जो दल है। आओ उसको छुटकारा अगर पाना चाहते हो तो इस बहुजन समाज पार्टी जो और अकाली दल जो गठबंधन बनाए, इस गठबंधन में आस्था रखें, भरोसा रखें, इसको मजबूत करें और साहब कांशीराम जी के सपनों का पंजाब बनाने के लिए हमें सहयोग करें, बसपा को सहयोग करें। यही मैं आपके माध्यम से पूरे पंजाब के लोगों से अपील करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में परवीन जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। तो उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने बताया है और बसपा के लिए जो इन्होंने अपील की है पंजाब के लोगों से कि 2022 में पंजाब के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को वोट करें और जो गठबंधन हुआ है उसको समर्थन करें, ताकि यहाँ पर एक अच्छा विकास किया जा सके और लोगों का भला किया जा सके।